उसके बाद अभी उनकी हालत का स्थिति का जायजा लिया जा रहा है हॉस्पिटल में। लेकिन जिस तरीके की बयान आ रहा है, अभिषेक दिख के बोल रहे कि जबरदस्ती गुंडागर्दी की गई, पुलिस द्वारा उनको ले जाया गया, ये उचित नहीं है और हम अब अनशन पर बैठेंगे और 20 जुलाई को पार्लियामेंट कूच करेंगे। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पे थे। उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए और हाई कोर्ट के आदेश की रोशनी में दिल्ली पुलिस ने उनको एडमिट कराया है और वो स्वस्थ रहें, इस वजह से ये निर्णय किया गया है। लेकिन इनका ये कहना है कि बहुत बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अनशन जो है वो जारी रहेगा। रेजिग्नेशन की लगातार धर्मेंद्र प्रधान और तमाम लोगों की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, नीट पेपर का रिजल्ट आ गया, पूरे देश में खुशी की लहर है। कई बच्चे नीट में अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है और नीट एग्जाम में जो कमियां थी वो सब दूर कर ली गई हैं। सरकार ने इसको बहुत अच्छे से एड्रेस किया है और ये विषय अब समाप्त हुआ है। सरकार इस बात के लिए पाबंद है कि कोई भी पेपर लीक अब ना हो और उसके लिए जो भी मेथड अपनाने चाहिए वो सरकार अपना रही है। और नीट का रिजल्ट कल ही आया है और उसको लेकर बच्चों में बहुत खुशी है, क्योंकि कोई पेपर लीक नहीं हुआ और बहुत अच्छे से वो एग्जाम हुआ है। इसलिए अब ये कोई विषय नहीं है, न राहुल गांधी के लिए, न जो लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं उनके लिए, किसी के लिए भी ये मुद्दा नहीं है। जहाँ तक सोनम वांगचुक का सवाल है, हाईकोर्ट ने कहा था कि उनकी जान की रक्षा होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और उनके सेहत की जांच और हो रही है, वो ठीक रहें, ऐसी कामना है। लेकिन जिस तरीके की आम आदमी पार्टी के तमाम नेता या अन्य नेता बयान दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं कि ये कोई समाधान है, मोदी जी पेपर लीक के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उनको गुंडे भेजकर आप पिटवाएंगे, आवाज उठाने मत दो, ये राजनीति नहीं कायरता है, गजब का गुंडा राज है और जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गले। इस तरीके के ट्वीट लगातार आ रहे हैं, बयान बहुत तेजी से आ रहे हैं तमाम मतलब जो है राजनीतिक पार्टियों के। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, कई राजनीतिक दल हैं जो पूरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं। उनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, उनके पास कोई भी विषय बताने को नहीं है। तो जब भी कोई विषय बनता है उसको बेवजह तूल देते हैं। नीट पेपर एग्जाम को लेकर जो विषय बना था उसको सरकार ने एड्रेस किया और उसका रिजल्ट भी आ गया। फिर भी राहुल गांधी या कॉकरोच जनता पार्टी वाले जो हैं, जब ये जो विषय था उस विषय को तो एड्रेस कर लिया गया और बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ, उसकी सराहना करने की जगह ये आंदोलन कर रहे हैं। बच्चों को, युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके के बयान आ रहे हैं और लगातार जो है उनमें भी एक एंगर है, गुस्सा है, उनको कुछ मैसेज देंगे? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बच्चों के लिए फिक्रमंद है हमारी सरकार और कोई भी पेपर लीक ना हो इसके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था बना ली गई है। और जो नीट का एग्जाम पिछली बार हुआ वो बेहतरीन हुआ और उसका रिजल्ट भी आया है, बच्चों में भी खुशी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी छात्रों को। और हमें मालूम है कि छात्रों के मन में प्रधानमंत्री के लिए बहुत विश्वास है और वो विश्वास हम किसी भी हद पे जाएंगे वो टूटने नहीं देंगे। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन होने वाला है, उसके पहले ही जिस तरीके से ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने भी पीसी किया और तमाम कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने वाली, चाहे किसान हो, महंगाई हो, नीट का मुद्दा हो, राम मंदिर डोनेशन का मुद्दा हो, कई मुद्दों पर कह रहे कि हम जवाब मांगेंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पार्लियामेंट का सत्र हो रहा है, हमारी अपील है कि वो लोग सत्र में शामिल हों। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को ये बात का गुमान है कि वो विपक्ष के नेता हैं तो वो संसद को रोक सकते हैं, बिल को रोक सकते हैं। अब इस पिछले सत्र में और इस सत्र में अंतर ये है कि राहुल गांधी की ताकत विपक्ष के नेता के तौर पे जो वो अपने आप को मानते थे उसमें संख्या कम हो गई है। और जब संख्या कम हो गई है तो राहुल गांधी का जो वॉइस है वो थोड़ा स्लो होगा, ऐसा हमें जरूर लगता है। उनको विपक्ष के जो अन्य नेता रहे हैं, कभी
अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, जिन लोगों ने विपक्ष के नेता के तौर पे रोल अदा किया, उनको पढ़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि विपक्ष के नेता का मतलब ये नहीं है कि संसद को रोकना उनकी जिम्मेदारी है। संसद चले, ज्यादा से ज्यादा सांसद विषय उठा पाए, ये जिम्मेदारी होती है। हम लोग जब विपक्ष में थे तो ये सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिले। आज जो राहुल गांधी की टीम के जो लोग हैं, जो सांसद हैं या उनके सहयोगी दल हैं, उनके जो सांसद हैं वो अपनी पहचान नहीं बना पा रहे। उनकी पहचान सिर्फ हंगामा करना, धिंगा मुष्टि करना, संसद को रोक देना, वेल में चले जाना, ये विपक्ष का रोल सही नहीं है। सत्ता में रहना तो उनको नहीं आता, विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता। तो विपक्ष का जो रोल है वो मुद्दे को उठाना है और हर बिल को आंख बंद करके विरोध करना है। यानी मोदी जी दिन कहेंगे तो राहुल गांधी रात कहेंगे, ये सही नहीं। जो बिल है, अगर आपके कुछ सुझाव हैं उनको रखिए और सरकार को आप बताइए, सरकार उसको एड्रेस करती है। लेकिन ये कसम खा लेना कि जो भी मोदी जी बिल लेकर आएंगे उसका विरोध ही करना है, ये जो आदत बन गई है राहुल गांधी की, ये सही नहीं। मनीष तिवारी कांग्रेस लीडर, उन्होंने एक ट्वीट किया है क्योंकि वो जो कार्यक्रम में गए थे 17 जुलाई को कल और प्राइम मिनिस्टर के चंडीगढ़ वाले प्रोग्राम में, उसमें बहुत सारी बातें उठी। तो उन्होंने कहा कि मैंने विकास को, जरूरतों को जो है विकास की, वो पार्टी के राजनीति से हमेशा ऊपर रखा हरदम होता है। हम लोग जब विपक्ष में थे, सांसद थे, जब कोई प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हो रहा है, कई प्रोग्राम में शामिल हुए। विपक्ष के सांसद का मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के थोड़ी है, प्रधानमंत्री देश के हैं और देश के लिए अगर कोई काम करेंगे और वहां के स्थानीय सांसद होने के नाते निमंत्रण मिलता है तो आते ही हैं। ये पुरानी परंपरा है, इसमें कोई वाद विवाद कहाँ है। मनीष तिवारी ने एक सांसद का रोल अदा किया वहां, और ठीक है, उनकी और मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज अच्छी लग रही थी, हो सकता है कांग्रेसियों को बुरी लग रही हो।